नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आज से लागू हो गए हैं। नए आपराधिक कानूनों में जांच, ट्रायल और अदालती कार्यवाहियों में तकनीक के इस्तेमाल पर खासा जोर दिया गया है। इनका मकसद दंड केंद्रित प्रणाली से न्याय केंद्रित प्रणाली की ओर बढ़ना और सुलभ, सरल और पारदर्शी न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है। नए कानूनों के लागू होने से न केवल निष्पक्ष और समयबद्ध जांच और त्वरित ट्रायल होगा, बल्कि न्यायालय और जेल के बोझ में कमी आएगी। सरकार ने इस बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की हैं और वे नए कानूनों को लागू करने से संबंधित प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नए कानूनों के बारे में पुलिस और जांच प्राधिकरणों को समुचित प्रशिक्षण दिया गया है। ये नए आपराधिक कानून जांच, सुनवाई और अदालती प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल देते हैं। इसे देखते हुए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने मौजूदा अपराध और अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणालियों में 23 संशोधन किए हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सभी पुलिस थानों के प्रभारी भी नए कानूनों के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की जमानत अर्जी पर आज अपना फैसला सुनाएगा। हाईकोर्ट ने 28 मई को कविता की दोनों जमानत अर्जियों पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। के कविता ने निचली अदालत के 6 मई के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें भ्रष्टाचार के सीबीआई के मामले के साथ साथ ईडी के धन शोधन मामले में उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। बात करें मॉनसून की, तो मॉनसून पूरे देश में आ चुका है। कहीं तेज तो कहीं रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक सौराष्ट्र और कच्छ, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एवं गोवा, पूर्वी राजस्थान, पंजाब, पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से भारी बारिश होने के पूरे आसार हैं। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के लिए बाढ़ का अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही उत्तराखंड के लिए भी मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। पिछले हफ्ते दोपहर को शुरू हुई बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा नदी खूब उफान पर है। खासतौर पर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने का उम्मीद है। दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे और झमाझम बारिश भी हो सकती है। आईएमडी के अनुसार आने वाले पूरे सप्ताह दिल्ली में बारिश का दौर चलता रहेगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि देश में आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। आम लोगों को इन नए कानूनों की विशेषता बताने और जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए डीडी न्यूज इन नए कानूनों के बारे में एक एक कर विस्तार से बताएगा। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच यानी कि पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण की। किसी भी पीड़ित व्यक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में एक आदर्श बदलाव है पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण। इस नए कानून का मकसद है पीड़ितों को सशक्त कर न्याय सुनिश्चित करना, यानी न्याय प्रणाली की दक्षता, निष्पक्षता और जवाबदेही को बढ़ाना। यह कानून न सिर्फ पीड़ित व्यक्ति को आपराधिक मुकदमे में एक हितधारक के रूप में मान्यता देता है, बल्कि पीड़ितों के लिए सूचना का अधिकार भी प्रदान करता है। पीड़ितों के सशक्तिकरण के लाए गए इस कानून की कई विशेषताएं हैं। मसलन पीड़ितों को भागीदारी का अधिकार। इसके तहत पीड़ितों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। इससे आपराधिक मामलों में हितधारक के रूप में उनकी भूमिका मजबूत होती है। इसी तरह न्याय की आसान प्रक्रिया के तहत पीड़ित को 0 एफआईआर और ईएफआईआर की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। 0 एफआईआर के तहत पीड़ित अब अपराध स्थल से दूर होने पर भी अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। वहीं ईएफआईआर के तहत लोग पुलिस स्टेशन जाए बिना ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। अन्य विशेषताओं में पारदर्शिता और सूचना का अधिकार शामिल है। पारदर्शिता के तहत पीड़ितों को पुलिस रिपोर्ट और गवाहों के बयानों को प्राप्त करने के साथ ही जांच और परीक्षण के विभिन्न चरणों में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। वहीं सूचना के अधिकार के तहत
पीड़ित को एफआईआर की कॉपी लेने के साथ ही 90 दिनों के भीतर जांच की प्रगति के बारे में भी जानने का अधिकार दिया गया है। इस तरह पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण में पीड़ित को अभूतपूर्व अधिकार प्रदान करते हुए पीड़ितों को आपराधिक न्याय प्रणाली के केंद्र में रखने के लिए कानून में महत्वपूर्ण सुधार किया गया। नए कानूनों के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। 1 जुलाई से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं और ये कानून मौजूदा भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट की जगह ले रहे हैं। उच्चतम न्यायालय की वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने इन कानूनों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इन नए कानूनों की बदौलत पीड़ित को समय पर न्याय मिल सकेगा। सबसे महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से अगर हम पहले चले तो एविडेंस एक्ट है। एविडेंस एक्ट में साक्ष्य नियम में जो हमने किया है, फोरेंसिक्स हमने मैंडेटरी कर दिए हैं कि 7 साल से ज्यादा जो सजा होगी जहां पर फोरेंसिक्स होंगे। फोरेंसिक्स साइंटिफिक एविडेंस है, हर जगह माना जाता है और सही है। उसी के लिए मानने के लिए जो हमने कानून लागू किया है उससे हमारे पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे बहुत सब्सटैंशियल डिफरेंस पड़ेगा। दूसरा, हमने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, आज के युग में जहां इलेक्ट्रॉनिक्स हमारी सारी जिंदगी डिक्टेट कर रहा है, आधुनिक जो चीजें हमारे सामने है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो टेलीविजन है, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो कैमरा है, ऑल दीज मेथड्स जो कम्युनिकेशन के हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो हमने आज की डेट में एक्सेप्ट कर लिया है एज अ डॉक्यूमेंट, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे के लिए पहले बहुत डिस्प्यूट थी कि किस उम्र का बच्चा अल्टीमेटली बालिग होता है और नाबालिग होता है। हर एक्ट में अलग अलग प्रोविजंस थी, जजमेंट्स भी कभी कुछ होल्ड कर रही थी और किसी और प्रकार से होल्ड कर रही थी। फाइनली अब कानून कहता है कैटेगोरिकली 18 साल तक आप बालिग नहीं है और 18 साल के बाद आप बालिग हैं। ये आप मानेंगे एक अपने आप में पूरा परिवर्तन लाएगा सिस्टम में। जहां तक समय की सीमा है, वहां नया कानून ने हर चीज की समय सीमा बांध दी है ताकि उसी समय पर सब चीज हो, ताकि आपका पूरा ट्रायल और आपकी जो आगे भी के मुद्दे हैं वो एक समय के तौर पे खत्म हो सके और समय की एक पूरी सरोकार रहे। एक सबसे बड़ी चीज जो हमने अब आज की कानून में देखी है कि विक्टिम को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जिसके साथ गुनाह हुआ है उसको हर तरीके की मदद मिलनी चाहिए, उसको हर तरीके का सहयोग मिलना चाहिए, उसको हर प्रकार की सूचना मिलनी चाहिए और ये आज के कानून सब एड्रेस कर रहे हैं। नए कानून की तरफ हम पूरी तरह बढ़कर चले तो हम अपने आप में देखेंगे किस प्रकार से परिवर्तन हमारे पूरे सिस्टम में होगा।